हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ साइंस वर्ल्ड। मैं हूं आपका दोस्त सूरज और आप देख रहे हो क्लास 10th का मैथ। प्रश्नावली है 1.1, अध्याय 1 है। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। यह पूरे एनसीईआरटी बुक से पूरे क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे, संपूर्ण क्वेश्चन प्रश्नावली 1 को। तो चलिए हम देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है 135 और 225 हमारे पास दो संख्या दिए गए हैं, इसका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, वो भी यूक्लिड विभाजन के द्वारा। तो यूक्लिड विभाजन क्या कहता है इसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ यूक्लिड विभाजन में हम जो बड़ी संख्या होता है उसको ए मानते हैं। बड़ी संख्या को क्या मानते हैं? ए। तो यहाँ पे बड़ी संख्या क्या है? 225। और जो छोटी संख्या होती है उसको हम लोग बी मानते हैं। बड़ी संख्या को यहाँ पे ए माना, छोटी संख्या को बी माना। तो यूक्लिड विभाजन कहता है कि जो होगा ए बराबर बी क्यू प्लस का आर होगा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होगा। अभी हम सीखेंगे कि बड़ी संख्या तो ए हो गया और छोटी संख्या बी हो गया, लेकिन क्यू किसको बोलेंगे और आर किसको बोलते हैं, इन दोनों को सीखेंगे। जहाँ पे एक कंडीशन होता है, आर का जो मान होता है वह या तो 0 के बराबर होता है या तो 0 से बड़ा होता है और बी से हमेशा छोटा होता है। यह आपको हमेशा रखनी है माइंड में। यह आर का जो वैल्यू होगा क्या होगा? या तो 0 के बराबर होगा या 0 से छोटा होगा और बी से छोटा होगा। इतना अभी हम समझ करके चलेंगे। अभी सीखते हैं कि आर क्या है और बी क्या है। आर और बी को समझने से पहले हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या को, बड़ी जो संख्या है, बड़ी संख्या हमारे पास है 225। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग लगाएंगे। छोटी संख्या था 135, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग लगाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? एक बार में लगेगा 135। अब इसको घटाएंगे तो 5 में से 5 घटेगा 0 हो जाएगा। 2 में से 3 नहीं जाएंगे, कैरी हासिल होगा। 12 में से 3 गया 9, यहाँ पे बचा 90। तो देखिए हम लोगों ने एक पढ़ते आए हैं, क्या पढ़ते आए हैं कि यहाँ पे यह जो हमारा टर्म है 225, जो हमारा टर्म है 225 जो होगा, यह जो होगा यह हमारा ए है। बड़ी संख्या को ए बोलेंगे, जिससे हम लोगों ने भाग लगाया था उसको हम लोग बी बोलेंगे। जिससे हम लोगों ने भाग लगाया छोटी संख्या से उसको बी बोलेंगे। तो यह तो हम पहले ही सीख चुके हैं। जितना बार में भाग लगा, भागफल को क्यू बोलेंगे। क्यू किसको बोलेंगे? भागफल को क्यू बोलेंगे। और जो शेष बच जाए शेषफल को आर बोलेंगे। तो आप लोगों ने समझ गया कि बड़ी संख्या ए होता है, जिससे हम भाग लगाते हैं वह बी होता है, और भागफल जितना आता है उसको क्यू कहेंगे और शेषफल को आर कहेंगे। तो यहाँ से हम लोग 225 को यहाँ अगर आएंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी को यूक्लिड नियम कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो यहाँ से अगर ए यहाँ पर बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या 225 को किस रूप में लिखा जा सकता है? तो इसको लिखा जा सकता है, देखिए 225 बड़ी संख्या था यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 225 बराबर, जिससे भाग लगाए थे वह बी था, तो हम लोगों ने यहाँ भाग लगाया था 135 से, तो 135 हो गया गुना का क्यू किसको बोल रहे थे? जितना भागफल था, तो यहाँ Q1 था, प्लस में आर किसको बोल रहे थे? शेषफल को। तो शेषफल जो है हमारे पास यहाँ शेषफल कितना था? 90 था। यह एक स्टेप पूरा हो गया। यही यूक्लिड विभाजन होता है। अब आगे इसी को बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे जब तक कि शेषफल हमारे पास 0 ना आ जाए। तो अब क्या करेंगे? अब 90 से हम लोग भाग लगाएंगे। जो हमारे पास ऊपर में क्या था? 135 था। 90 से भाग लगाएंगे 135 में। अब 135 में लगाएंगे तो देखिए कितना होगा? एक बार में लगेगा 90। ये घटाएंगे जब तो 5 का 5, ये बचे 3 में से 9 नहीं घटेगा तो 13 में से 9 गया। कितना बचेगा? 13 में से 9 जाएगा, ये बचेगा 4, यानी 45 हो गया। अब देखिए यहाँ 135 को कैसे लिखा जा सकता है। इस अगला स्टेप में हम लोगों ने देखा कि 135 को कैसे लिखा जा सकता है। तो इसको लिखा जा सकता है, बड़ी संख्या 135 को बराबर कैसे लिखा जा सकता है? तो 90 से हम लोगों ने भाग दिया था तो 90 लिखा जा सकता है, गुना में भागफल 1 था 1 लिखा जा सकता है, और शेषफल जो आर था 45 जोड़ करके लिखा जा सकता है। यह दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। जब तक कि हमारे पास शेषफल 0 ना आ जाए इस स्टेप को आगे बढ़ाएंगे। अब फिर से देखिए 45 आया था, शेषफल अगर 0 हो जाता तो इसको हम लोग स्टेप को रोक देते। अभी इस स्टेप को और आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए अब हम भाग लगाएंगे 45 से
45 से भाग लगाएंगे, किस में लगाएंगे, देखिए 135 हो गया, अब 90 में लगाएंगे थर्ड स्टेप में। तो देखिए 45 के टेबल में 2 बार में 90 आएगा। यहाँ पे जो शेषफल है, शेषफल मतलब आर है, वह मान 0 हो गया। शेषफल जो आर है वह मान 0 हो गया। जैसे ही शेषफल 0 हो जाएगा यह मेरा पूरा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखेंगे कि हम यहाँ जो बड़ी संख्या आखिरी स्टेज में 90 जो लिखे थे, ये 90 को किस रूप में लिखा जा सकता है, तो यहाँ लिखेंगे 90 बराबर किससे भाग दिए थे, तो हम भाग दिए थे 45 से। 45 लिखेंगे गुना कितना बार में लगाए थे, 2 बार में। 2 लिखेंगे जमा का 0 यानी प्लस का 0। जैसे ही प्लस का 0 आ जाए तब स्टेप हमारे पास समाप्त हो जाएगी, यानी यूक्लिड विभाजन से यह हमारा आखिरी स्टेप है। तो ध्यान दीजिए, जब आखिरी स्टेप में जैसे ही आर का वैल्यू 0 आ जाए, शेषफल 0 आएगा, तो जिस संख्या से आपने भाग दिया है वह हमारा HCF हो जाएगा। तो आखिरी स्टेप में हम लोगों ने भाग दिया है 45 से, तो यह हमारा 45 HCF हो जाएगा। किसका किसका HCF हो जाएगा, जो हमारे पास संख्या दिया हुआ था 135 और 225 का HCF कितना हो जाएगा, 45। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम किसका किसका लिखेंगे, HCF किसका किसका लिखेंगे 135 और किसका 225 का कितना होगा, किससे भाग लगाए थे, 45 से। 45 हमारा यह आंसर हो गया, यानी यूक्लिड विभाजन से यह हमारा 45 जो है HCF हो गया। तब सिंपल सा स्टेप है, एक क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अभी और भी क्वेश्चन बच रहे हैं, अगर ध्यान से हम लोग समझेंगे तो पूरी अच्छी तरीक़ा से आपको यह चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है, इसे भी हमें HCF ही निकालना है, वो भी कैसे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए हैं 196 और 38,220, इसका हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का उपयोग करके HCF निकालना है। तो अभी हम लोगों ने सीखा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है हमारे पास A बराबर होता है BQ प्लस का R, यही होता है ना, जहाँ पे एक कंडीशन होता है कि जो R जो होता है क्या होता है, 0 के बराबर होता है या 0 से छोटा होता है, लेकिन B से हमेशा छोटा होता है। तो चलिए, यह कंडीशन पिछला बार में हम लोग देखे थे। अब हम लोग यूक्लिड विभाजन यही है। अब इसको देखिए, जो हमारे पास बड़ी संख्या होता है उसको A मानते हैं, तो हमारे पास बड़ी संख्या है 38,220 और जो छोटी संख्या होता है उसको B मानते हैं, तो हमारे पास छोटी संख्या है 196। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो हमारे पास सबसे बड़ी संख्या जो होगा यानी A बराबर 38,220 होंगे, और जो छोटी संख्या होता है B, उसको हम लोग B मानते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि A बराबर तो हमको पता चल गया, B का वैल्यू भी पता चल गया यहाँ से, लेकिन Q क्या है और R क्या है उसको हम लोग समझेंगे। इसको समझने के लिए हमें भाग देना होगा, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग लगानी होगी। तो हमारे पास छोटी संख्या है, बड़ी संख्या में भाग लगाना, यानी 38,220 में भाग लगाना पड़ेगा हमें छोटी संख्या से। छोटी संख्या है हमारे पास 196। अब बताइए कि कितना बार में लगेगा। सबसे पहले तो एक बार में लगेगा 196। चलिए, यह हो जाएगा, 2 से 6 नहीं जाएगा, हासिल होगा 12, 12 में से 6 गया 6, अब ये बच गया 7, 7 में से 9 जाएगा तो हासिल करेंगे 17, 17 में से 9 जाएगा, ये बचेगा 8, अब ये 3 नहीं बचा, 2 बचा, 2 में से 1 गया 1, यानी 186। ऊपर से अब हमारे पास उतर जाएगा कितना, ये 2 उतर जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब यह कितना बार में लगेगा, तो चलिए बिना कैलकुलेशन के हम इसको निकाल। यह अब 196 नहीं, कहाँ तक लगेगा, हमारे पास 9 से लगेगा। देखते हैं 9 से लगेगा कि नहीं, तो हम गुना करके देखेंगे 196 में 9 से। तो जैसे ही 196 में 9 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 1764। तो मैंने 9 से लगा करके 1764 लिख दिया। अब इसको घटाएंगे, 2 में से 4 नहीं जाएगा, हासिल लेगा तो 2 हो जाएगा 12, 12 में से 8 4 गया, ये 8 हो जाएगा। अब ये 6 5 हो गया, तो 5 में से 6 नहीं घटेंगे तो इसको हासिल होगा 15, 15 में से 6 गया 9, और अब यह 7 हो गया तो 7 0 हो गया, यह भी 0 हो गया, यानी 98 बचा। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से 0 को नीचे उतारेंगे तो यह हमारे पास 0 हो गया, यानी 980। अब क्या करेंगे, 980 लगता है 196 से, ज़रूर लगता है। कितना बार में लगेगा, यह लगेगा 5 बार में। 5 बार में लगाएंगे तो देखिए 196 में 5 से गुना करेंगे, यह हो जाएगा 980। कितना हो जाएगा, 980 घटेगा, सब 0 हो जाएगा। तो जो सबसे बड़ी संख्या होता है उसको हम अभी आपको बताए हैं कि वह A होता है, और जो छोटी संख्या जिससे आप भाग दे रहे थे यह B होता है, और जो भागफल था वह हमारा Q था। तो हमारे पास यहाँ पे भागफल क्या था, यहाँ पे हमारे पास भागफल था, वह Q हो जाएगा, और जो नीचे बचता है शेषफल वह R होता है। तो शेषफल हमारे पास 0 बचा है। अब देखिए 38,220 को हम कैसे लिख सकते हैं, 38,220 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं सबसे बड़ी संख्या इसको 38,000
220 को लिख सकते हैं बराबर में, यहाँ पे b था ना, तो b किसको माने थे, तो देखिए यहाँ पे b था हमारे पास 196, b था हमारे पास 196, तो यहाँ लिखेंगे 196। अब उसके बाद यहाँ से देखिए q था, q किसको बोल रहे थे, जिससे भाग लगा रहा था, तो भाग था 195, गुना का 195 लिखा जाएगा। अब यहाँ देखिए यूक्लिड विभाजन के सूत्र में था जोड़ r, तो जोड़ का चिन्ह आएगा। आर किसको बोल रहे थे, आर बोल रहे थे भागफल नहीं, सॉरी शेषफल को, तो शेषफल हमारे पास कुछ भी नहीं है, जीरो था, तो जीरो लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन में हम कैसे जानेंगे कि अब स्टेप बंद कर देना है, तो स्टेप तभी बंद होगा जब आर का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो आर का वैल्यू जीरो हो जाए तब यूक्लिड के नियम के अनुसार जिस संख्या से आपने भाग दिया है वही HCF हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने भाग दिया है 196 से, तो 196 हमारा HCF आंसर हो जाएगा। 196 किसका किसका आंसर होगा, हमारे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो चलिए क्वेश्चन था 196 और 38,220 का जो HCF होगा वह 96 कितना 196 हो जाएगा। तो चलिए हम लिखते हैं किसका किसका HCF किसका 196 कॉमा 38,220 का HCF कितना होगा, यह हो जाएगा 196, यह हो जाएगा 196। इस प्रकार से यह भी हमारा सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। यह बहुत आसान है, इसको आसानी से सीखिए, धीरे धीरे कर करके पूरी समझ में आएगी। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट थर्ड की ओर हम चलते। पार्ट थर्ड भी उसी तरीका से HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन से, और दो संख्या दिया है 867 और 255। चलिए यूक्लिड विभाजन में हम लोग निकालेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे पास बड़ी संख्या है उसको मानते हैं ए, तो हमारे पास बड़ी संख्या था 867, क्लियर है, और जो छोटी संख्या होता है उसको मानते हैं बी, तो बी बराबर 255 हमारे पास आ गया, क्लियर है। अब क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहता है कि ए बराबर BQ प्लस आर होता है। यह कौन कहता है, यह कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो इसको हमने लिख दिया। जहां आप लोगों ने देखा कि जो ए कितना है 867 है और बी छोटी संख्या है 225। अब यहाँ पे क्यू क्या है, आर क्या है, इसको समझेंगे। तो क्यू और आर को समझने से पहले हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग लगाएंगे। तो हमारे पास बड़ी संख्या था 867 को भाग लगाएंगे छोटी संख्या 255 से, छोटी संख्या 255 से भाग लगाएंगे, छोटी संख्या 255 से भाग लगाएंगे। कितना बार में लगेगा, तो ये हमारे पास लगेगा 3 बार में। तो चलिए 3 बार में लगा, तो अब भाग लगाएंगे 255 से 867 में। तो कितना बार में, अगर 265 का पहाड़ा को 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा। तो चलिए इसको हम गुना करके निकालते हैं। 255 गुना का 3, गुना होगा पंतियाई 15, पंतियाई 15 1 16, हासिल का 1, 3 दूना 6 1 7, 765, 765 यहाँ उतारेंगे। अब अगला स्टेप क्या होगा, घटाते हैं। तो 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 6 जाएगा 0 और 8 में से 7 गया 1, यानी हमारे पास 102 बचा। तो यहाँ से जो सबसे बड़ी संख्या था 867, इसी को मैंने ए माना था, और जिससे भाग लगाया था छोटी संख्या इसको बी माना था, और जितना भागफल आता है उसको हम बोलते हैं क्यू। तो भागफल हमारे पास आया है 3, 3 यहाँ पर क्यू हो जाएगा, और जो शेषफल आता है उसको बोलते हैं आर। तो आर यहाँ से देखने के बाद 102 हो जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन पर में कहता है कि ए बराबर BQ प्लस आर होगा। तो हमारे पास ए सबसे बड़ी संख्या होती है, तो सबसे बड़ी संख्या 867 को इस तरह से लिखा जा सकता है, 867 बराबर BQ, बी हम लोगों ने 255 माना था, तो यहाँ पे 255 आएगा। गुना का क्यू होता है, तो क्यू भागफल को बोलते हैं, भागफल यहाँ से हम लोगों ने 3 निकाला था, 3 को रख दिया, प्लस आर, आर जो शेषफल था, शेषफल हमारे पास 102 था, 102 पुट कर दिया। इस तरह से यूक्लिड एल्गोरिथ्म विभाजन जो था फर्स्ट स्टेप पूरा हो जाता है। अब चलते हैं अगले स्टेप की ओर। कैसे जानेंगे कि अगले स्टेप जाना है, जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए तब तक यह स्टेप चलता ही रहेगा। तो अभी शेषफल 102 था, इसलिए हम इसको आगे चलाएंगे। तो चलिए कैसे चलाएंगे, तो अब हम भाग लगाएंगे 102 से, जो हमारे पास छोटी वाली संख्या था 255 उसमें भाग लगाएंगे। तो अब बताइए कि 102 से 155 में लगाना हो तो यह जाएगा 2 बार में पहाड़ा लेकर जाएंगे 102 का, तो हमारे पास हो जाएगा 204, तो 204 लिखेंगे। अब यहाँ से घटाया जाएगा, तो 5 में से 4 गया 1 और ऊपर से 5 का 5 हो जाएगा, यानी 51 अभी भी बच रहा है। अब हमारे पास सेकेंड स्टेप में 255 को कैसे लिखा जा सकता है, तो हम लिख सकते हैं 255 बराबर का छोटी संख्या था 102, गुना का भागफल था 2, तो 2 लिखेंगे, और शेषफल था 51, तो 51 लिखा जा सकता है। यह हमारा
सेकेंड स्टेप हो गया। यहाँ से हम लोगों ने देखा कि अभी भी हमारे पास जो शेषफल है वह जीरो नहीं आया। शेषफल जीरो होता तो यह मेरा स्टेप कंप्लीट हो जाता। अब इसको और आगे करेंगे तो अब भाग लगाना पड़ेगा। 51 से हमारे पास जो 255 हो गया 102 में। कैसे जानेंगे कि 102 में लगेंगे? तो देखिए यह 255 उतर गया तो 255 उतरेगा, उसके बाद 102 यहाँ जो बाहर में आएंगे वो अंदर चला जाएगा। तो अब 51 का पहाड़ा में 102 जो होता है 2 बार में आएगा। 151 दूना का 102 घटाएंगे अब तो 2 में से 2 जीरो, जीरो का जीरो, 1 1 जीरो हो गया। यानी यहाँ से हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे शेषफल जो है जीरो आ गया। तो जैसे ही शेषफल जीरो आ जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हमारे पास जो स्टेप है वह कंप्लीट हो जाएगा। यानी अब क्या देखना है कि जहाँ शेषफल जीरो आ जाए तो जिस संख्या से हम भाग देते हैं वह हमारा HCF हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने भाग दिया था 51 से, 51 हमारा इन दो संख्याओं का HCF होगा। लेकिन इसको हम लोग लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। तो कैसे लिखेंगे? तो बड़ी संख्या 102 को लिखा जा सकता है 102 बराबर जिससे भाग लगा रहे थे 51 से लगा रहे थे तो 51 गुना का भागफल यानी भागफल 2 आया प्लस का आर का मतलब शेषफल, शेषफल जीरो आ गया। तो जैसे ही आर बराबर जीरो आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हमारा जो स्टेप है वो कंप्लीट हो जाता है और HCF निकल जाता है। बी का जो वैल्यू होगा वही HCF होगा। अगर हम लोग बचपन के तरीका से सीखे तो जिससे भाग लगाते हैं वो HCF हो जाएगा। तो यहाँ से HCF हमारा था, HCF किसका किसका? दी हुई संख्या था HCF ऑफ 867 और 255 बराबर का कितना? 51 हमारा यह आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा दी हुई संख्या 2 था उसका HCF 51 हो गया। बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। इस तरीका से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट को कंप्लीट कर लिया, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। 2 कहता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। हमें सिद्ध करना है कि कोई भी जो धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे वह इस क्वेश्चन के रूप का होगा। तो इसको सिद्ध करने से पहले हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय की ओर चलेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय में हम लोगों ने चला था कि a जो होता है वह सबसे बड़ी संख्या होता है, यानी बड़ी संख्या का मतलब वह धनात्मक पूर्णांक। तो हम यहाँ से मानेंगे कि माना कि कोई पूर्णांक a है। तो चलिए लिखते हैं। सॉल्यूशन है, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक a। मैंने यहाँ पे विषम पूर्णांक को a मान लिया है क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में a ही माना जाता है, इसलिए मैंने a माना है। और b बराबर 6 माना है। b बराबर कितना मान लिया? 6। क्यों माना? हमें कैसे पता चला कि b बराबर 6 ही मानना है? तो यहाँ क्वेश्चन से q का गुणनफल में 6 था। सारे क्वेश्चन में q के साथ गुना में 6 आया था, इसलिए 6 माने। अगर 5 आता तो 5 मानते, 6 आता तो 6 माना गया, अगर 10 आते तो 10 मानते। तो अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार हम लोग जानते हैं कि a बराबर होता है bq प्लस का r। a बराबर bq प्लस का r होता है, जहाँ पर क्या जानते हैं कि जो r का वैल्यू होगा, r का जो वैल्यू होता है वो कैसा होता है? r जो होता है 0 से छोटा होता है या 0 के बराबर होता है और b से छोटा होता है। तो यहाँ से क्या क्या कंडीशन r का मान हो सकता है? तो देखिए हम लोगों ने b बराबर 6 माना है, तो जो r का वैल्यू होगा या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ी होगा। ठीक, तो पहले तो r का कंडीशन हो सकता है, क्या क्या हो सकता है? r बराबर हो सकता है 0 और 0 से बड़ा। तो बड़ा में कहाँ तक होगा? b से छोटा तक होगा। हमारे क्वेश्चन के अनुसार b है, b बराबर 6 है, तो b से छोटा होगा यानी 5 तक होगा। 1 2 3 4 5 तक होगा। r का वैल्यू कहाँ से होगा? या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा। अब हम बारी बारी से r का वैल्यू एक एक करके रखेंगे। एक कंडीशन रखेंगे, यदि r बराबर 0 हो तब क्या होगा, r बराबर 1 हो तब क्या होगा, और r बराबर 2 हो तब क्या होगा, और r बराबर 3 हो तब क्या होगा, देखेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार फर्स्ट केस क्या होगा? फर्स्ट होगा यदि हमारे पास क्या होगा? r बराबर 0 तब a बराबर होगा, a बराबर होता है bq प्लस r। तो b हमने माना है यहाँ क्वेश्चन से 6, तो 6 होगा गुना में q। q किसको माने हैं? q किसको माने हैं नहीं पता। q क्या होगा? तो देखिए, तो a बराबर होगा, a बराबर देखिए a बराबर b के जगह पर 6 आ गया, और q के जगह पर q ही रहेगा, अब प्लस में r। तो r बराबर यहाँ पर क्या है? 0, तो 0 हो जाएगा। उसी तरह से यदि r बराबर 1 लेंगे
तब a बराबर क्या होगा, a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। तो b बराबर क्या है 6 है, यहाँ क्वेश्चन से 6 उठाएंगे तो 6 हो गया, q के जगह पर q रहेगा, प्लस में यहाँ r के जगह पर 1 था तो 1 माना जाएगा। अब थर्ड हो जाएगा जब r बराबर 2 होंगे तो a बराबर होंगे 6q और प्लस का 2। कैसे, 6 जो था b के जगह पर था और q के जगह पर q ही है और r यहाँ पे 2 रखा गया। उसी प्रकार से r बराबर यदि 3 रखा जाए तो a बराबर क्या होगा 6q प्लस का 3। क्लियर हो गया। अभी हमको r कहाँ तक चलना है 5 तक। अब यदि r बराबर 4 रखा जाएगा तो a बराबर होगा 6 का q प्लस का r के स्थान पर 4, r के स्थान पर 4 रख दिया। अब यदि r बराबर 5 आखिरी आएगा, r बराबर 5 आखिरी आएगा तब क्या होगा, r बराबर a बराबर 6 और q के जगह पर q प्लस का, और r यहाँ पर कितना है 5 है तो 5 आएगा। इस तरीक़ा से हमने 5 तक एक एक करके मान रख लिया। अब आगे क्या करना है उसको देखेंगे। आगे देखिए यहाँ से कैसे जानेंगे कि कौन सम है और कौन विषम है। अब हमें यहाँ पर यह देखना है कि कौन सा हमारे पास सम है और कौन सा विषम है, कौन सा सम है और कौन सा विषम है। तो चलिए अगर हम सम लेकर के चलते हैं तो अगर सम की बात करें तो यह हमारे पास सम क्या होगा, तो देखिए सम वह होगा जो जोड़ के रूप में हमारे पास 2 आया है और 4 आया है, 2 आया है और 4 आया है, सम होगा। तो कैसे जानेंगे कि सम होगा, तो देखिए हमारे पास a बराबर 6q अब प्लस में 0 है तो 6 के साथ जो भी q जो होगा, q का वैल्यू अगर कुछ भी रखे तो सम ही होगा। देखिए समझिए हम यहाँ पे 6 गुना का q लिखे हैं, q के जगह पर अगर हम कुछ भी रखेंगे तो वह सम ही होगा एक को छोड़ा करके। जैसे ध्यान दीजिए अगर 1 रखेंगे q के जगह पर तो 6 गुना का 1 6 हो जाएगा जो कि सम संख्या है। अगर q के जगह पर 2 रखते हैं तो 6 गुना का 2 यानी 12 फिर सम हो गया। अगर q के जगह पर 3 रखते हैं तो 6 गुना का 3 यानी 18 फिर सम हो गया। यानी 6 में किसी भी डिजिट से गुना करेंगे तो वह सम संख्या देगा। अब विषम और सम कैसे निर्धारित होगा, तो अगर सम संख्या में 1 जोड़ देंगे तो वह विषम हो जाएगा, अगर सम संख्या में 2 जोड़ देंगे तो वह सम हो जाएगा। इस तरीका से देखिए सम निकालना है तो सम अगर 6 के किसी भी मल्टीपल में 2 जोड़ देंगे तो वह सम हो जाएगा। तो पहला सम तो हो गया r बराबर 2 वाला सम हो गया, और दूसरा r बराबर जो हो जाएगा यदि देखिए 6 गुना का q यानी सम हो जाएगा, और प्लस में 4 फिर भी सम होगा। तो जो सम होंगे वह जिसके अंतिम में 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा जोड़ में वह सम होगा। इस प्रकार से हमारे पास सम जो पूर्णांक हो गया, लास्ट में जो इसका 2 आया है 4 आया है। तो सम वाला पहले लिखेंगे, तो सम वाला हमारे पास है 6q प्लस का 2, और दूसरा क्या होगा सम वाला जिसमें लास्ट में 4 आया है, तो दूसरा हो जाएगा 6 का q प्लस का 4, इतना ही है। अब यदि हम बात करें विषम की तो विषम कौन आएगा, विषम आएगा जिसके जोड़ में विषम संख्या है। तो जोड़ में किसका किसका विषम संख्या है, तो जोड़ में 1 विषम संख्या है, फिर जोड़ में 3 विषम संख्या है, जोड़ में 5 विषम संख्या है। इस तरह से 3 डिजिट हमारे पास, पहला हो गया 6q प्लस का 1, दूसरा विषम हो गया 6q प्लस का 3, और तीसरा विषम हो गया 6q प्लस का 5। तो चलिए हम विषम वाला को लिखते हैं। तो पहला है 6q प्लस का 1, और दूसरा है 6q प्लस का 3, और तीसरा है 6q प्लस का 5। इस तरह से हमारे पास विषम आ गया। क्वेश्चन में क्या दिखाना था, क्वेश्चन में दिखाना था विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक कहा, इसलिए हमारा जो आंसर होगा यह विषम वाला हो जाएगा, क्योंकि विषम पूछ रहा था। तो विषम यह हमारा आंसर हो गया, तो विषम यह आंसर देंगे। लेकिन यदि विषम हो गया यह आंसर, यह हो गया विषम वाला जिसको मैं ब्रैकेट कर रहा हूं। लेकिन यदि क्वेश्चन में पेपर में सम पूछ दे कि सम सिद्ध करो, तो सम के लिए हमारे पास ऊपर वाला आंसर हो जाएगा। सम जो है यह ब्रैकेट हो जाएगा 6q प्लस 2 और 6q प्लस का 4। तो मैंने दोनों बता दिया, सम वाला भी और विषम वाला भी। इस तरह से यह हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना जो आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उस स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च करेंगे। हमें स्तंभों की संख्या निकालनी है, तो स्तंभों की संख्या निकालने के लिए दो हमारे पास संख्या दिया गया है, उसका HCF निकालेंगे। HCF वो भी निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में ऊपर के क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको A मानेंगे। तो चलिए यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको A मानेंगे, बड़ी संख्या 616 थी, और जो छोटी संख्या होगी उसको B मानेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहता है A बराबर BQ प्लस का R, A बराबर BQ प्लस R। तो यहाँ से देखिए
बी हमारे पास 32 हो गया, ए 616 हो गया। अब क्यू और आर निकालने के लिए हम भाग देंगे बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे। छोटी संख्या हमारे पास 32 था, 32 से भाग देंगे 616 में, तो हमको एक बार में लगेगा 32। चलिए 32 लगाएं। अब यहाँ से 11 हो गया, 11 में से 2 गया 9, ये 6 की जगह पर 5, तो 5 में से 3 घटेगा, बच जाएगा 2, ऊपर से उतारेंगे 6, यानी अब हमारे पास 296 आ गया। अब 32 से कितना बार में 296 अब 32 का पहाड़ा यदि हम 9 बार पढ़े तो हमारे पास आएगा 288। 288 यदि 32 का पहाड़ा 9 बार पढ़े तो मैंने 288 लिख दिया। अब घटाएंगे, 6 में से 8 नहीं जाएंगे, हासिल लेगा तो हो जाएगा 16, 16 में से 8 गया 8, ये बच गया 8, 8 में से 8 जाएगा 0 और यह हो गया 0। यानी अब देखिए 32 से 8 छोटा हो गया, अब हम नहीं लगाएंगे। तो यहाँ जो सबसे बड़ी संख्या थी यह ए था, जिससे हम लोगों ने भाग दिया था वह बी था, जो भागफल आया था यह हमारा क्यू था, और जो शेषफल था वह हमारा आर था। तो यहाँ से सबसे बड़ी संख्या 616 को कैसे लिखा जा सकता है? ए बराबर 616 का लिखा जा सकता है, 616 ए के जगह पर। बी बराबर हम लोगों ने 32 माना है, तो 32 क्वेश्चन के अनुसार यहाँ 32 इंटू में क्यू, क्यू बोलते हैं भागफल को, तो क्यू था 19, गुना का 19 रहेगा, जोड़ आर, आर हमारे पास शेषफल था, शेषफल 8 हो गया। एक स्टेप तो हमने इसको पूरा किया। अगला स्टेप कहाँ जाएंगे? अगला स्टेप जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए हमारा स्टेप चलते रहेगा। अब 8 से भाग लगेगी ऊपर वाली संख्या 32 में, तो यहाँ 32 में भाग लगाएंगे 8 से, तो 4 बार में लगेगा, 8 चौका 32। यहाँ से शेषफल देखिए 0 आ गया। शेषफल यदि 0 आ जाए तो हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया। यहाँ से 32 को कैसे लिखा जा सकता है? तो 32 को लिखा जा सकता है, 32 कैसे आया? 32 बराबर 8 से भाग लगाए थे तो 8, भागफल 4 था तो गुना का 4, और शेषफल कुछ नहीं तो 0। जैसे ही आर के जगह पर 0 आ जाए तो हमारा यूक्लिड विभाजन से यह एचसीएफ कंप्लीट हो जाएगा। तो जिससे हम भाग लगाते हैं वो हमारा एचसीएफ होता है। तो हम लोगों ने लास्ट में भाग लगाया था 8 से, ताकि शेषफल 0 आ गया तो 8 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ किसका किसका है? जो हमारा दो संख्या था वह एचसीएफ है। तो एचसीएफ ऑफ दो संख्या कौन कौन थी? 616 कॉमा 32, इसका एचसीएफ कितना आ गया? 8 आ गया। इस प्रकार से रो की जो संख्या होगा, स्तंभों की जो संख्या हो गया कॉलम, वह हमारा कितना हो गया? 8 जो होगा स्तंभों की संख्या होगा। इस तरह से हमारा एचसीएफ जो हो गया स्तंभों की संख्या 8 हो गए। इस तरीक़ा से मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को भी कंप्लीट कर लिया है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3 या 3m+1 के रूप का होता है, दर्शाना है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करने के लिए हमें ध्यान देना होगा कि जो पूर्णांक है धनात्मक पूर्णांक, उसको हम मान लेंगे a। तो यहाँ से माना कि धनात्मक पूर्णांक a है, a कोई भी धनात्मक पूर्णांक हमने मान लिया है, और b बराबर 3 माना। b बराबर ही 3 क्यों माना? 3 के अलावा और दूसरी संख्या भी माना जा सकता था। तो b बराबर 3 इस कारण से माना कि क्वेश्चन में हमारे पास जो है वह m का गुना में 3 है, इसलिए 3 माना गया। अगर गुना में m के साथ में 4 रहता तो 4 मानते, 5 रहता तो 5 मानते। उसके बाद यूक्लिड एल्गोरिथम से हम लोगों ने सीखा है कि a बराबर BQ प्लस का r, जहाँ पे r जो होता है वह 0 के बराबर भी होता है, छोटा भी होता है, लेकिन b से हमेशा छोटा होता है। तो मैंने r का कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर दिया। यहाँ से r का जो वैल्यू होगा 0 के बराबर हो सकता है, 0 से छोटा भी हो सकता है, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। क्वेश्चन के अनुसार b जो है 3 है, तो 3 से यह छोटा भी होगा। तो 3 से छोटा कहने का मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तब हमारे पास r बराबर क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। कैसे? क्योंकि r का जो वैल्यू है वो मैंने बताया कि r का जो वैल्यू है वह जो होगा हमारे पास 0 होगा, या तो 1 होगा या तो 2 होगा। कैसे जाने? क्योंकि r b से छोटा होता है। क्वेश्चन में b जो है 3 है, तो 3 से छोटा 1 और 2 होंगे। हमें अब r के वैल्यू के लिए 3 अलग अलग संभावित मान रखना है। सबसे पहले r के लिए 1 पर 1 निकालेंगे, दूसरी r बराबर 1 रखेंगे, और तीसरी r बराबर 2 रखेंगे। तो हमारे पास 3 कंडीशन होगा। यदि फर्स्ट कंडीशन क्या होगा? फर्स्ट होगा यदि r बराबर 0 होगा तब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से a बराबर BQ प्लस का r होता है। तो यहाँ से हमारे पास जो होगा, तो हमारा यूक्लिड विभाजन से a बराबर BQ प्लस r होता है, तो a बराबर हो जाएगा b, और b के जगह पर 3 है तो 3 और q के जगह पर q ही रहेगा, और r के जगह पर कितना हो जाएगा? 0। यह हो गया फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन हो सकता है क्या?
सेकेंड कंडीशन होगा यदि r बराबर 1 रखा जाए तो क्या होगा, a बराबर हो जाएगा 3 और कितना 3q, अब प्लस में r के स्थान पर 1 आ गया, यह हो गया सेकेंड। थर्ड होगा कितना, थर्ड होगा यदि r बराबर कितना रखे 2 रखे, तो r बराबर 2 रखेंगे तो a बराबर बी क्यू, बी के जगह पर 3 और q का q प्लस का r, r के स्थान पर 2 रखा गया। यह 3 हमारे पास क्या होंगे, 3 कंडीशन हो गए। अब तीनों कंडीशन को बारी बारी से अलग अलग हम लोग निकालेंगे। तो चलिए पहला कंडीशन को निकालते हैं। कब, अभी हम 3 कंडीशन निकाले, लेकिन प्रश्न में हमारे पास दिया हुआ था धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर, तो तीनों कंडीशन का हम वर्ग निकालेंगे। तो सबसे पहला कंडीशन हमारे पास था ए, तो ए का हम वर्ग निकालेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। यदि ए स्क्वायर होगा तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, इधर स्क्वायर लिखेंगे। इस तरीका से हमारे पास पहला कंडीशन आया ए स्क्वायर बराबर 3q + 0 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर, इसको हम देखिए 0 हट जाएगा तो यह बचेगा 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर। अब देखिए 9q स्क्वायर आया, लेकिन हमें किस रूप में लिखना है, हमें लिखना है 3m या 3m + 1 के रूप में, 3m यानी सारे में 3 आगे निकालना है, कॉमन करना है 3 क्वेश्चन के अनुसार, तो 3 हम भी कॉमन करेंगे। तो यदि 3 को कॉमन कर लेंगे तो देखिए क्या हमारे पास बचेगा, 3 को कॉमन किया जाएगा, 3 बाहर निकल गया तो ब्रैकेट में बचेगा 3 और बचेगा q स्क्वायर, बचेगा q स्क्वायर। अब जो भी हमारे पास ब्रैकेट में जो आया है, ब्रैकेट में आया है 3q स्क्वायर, इसको हम अपने मन से m कर दे रहे हैं। m क्यों किए, जो भी ब्रैकेट में था उसको सब m के बराबर मान लिए, जो भी ब्रैकेट में था उसको m के बराबर मान लिए। m क्या है, m है पूर्णांक, m क्या है, एक पूर्णांक है। जो भी ब्रैकेट में है वह एक कोई ना कोई पूर्णांक होगा, तो पूर्णांक को क्या मान लिए, m मान लिए। इस प्रकार से a स्क्वायर हमारे पास आया 3m। अब चलते हैं दूसरा स्टेप में, तो हमारे पास दूसरा स्टेप था ए स्क्वायर बराबर 3q + 1, इधर स्क्वायर है तो हम इधर भी स्क्वायर करेंगे। तो चलिए यहाँ से आया हमारे पास ए स्क्वायर बराबर, ये पूरा ब्रैकेट वाला को a + b का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। तो यहाँ से होगा 3q का स्क्वायर + 2 गुना में a के जगह पर 3q और गुना में b के जगह पर 1 + b स्क्वायर, b यानी 1 का स्क्वायर। यहाँ से हल होगा तो ए स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर बराबर 9q का स्क्वायर + 3 में 2 से 6q प्लस में 1 का स्क्वायर 1 आया। लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या करना है, कॉमन 3 करना है, किसी तरीका से 3 लाना है। तो 3 कैसे लाया जा सकता है, तो इन दिनों में कुछ ना कुछ 3 कॉमन है, 2 टर्म हमारे पास 3 कॉमन है, तो इसमें से 3 को कॉमन करेंगे तो बचेगा ए स्क्वायर बराबर, यहाँ से 3 को कॉमन करेंगे, 3 बाहर निकाल दिया, अंदर बचेगा 3 और बचेगा q का स्क्वायर प्लस 3 यदि बाहर है तो अंदर 2 बचेगा और q रहेगा प्लस का 1 रहेगा। आगे इसको हल करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर बराबर 3, बाहर में 3 था तो 3 रहेगा, और अंदर जो भी ब्रैकेट है सभी ब्रैकेट को हम m मान रहे हैं, हमारे पास जो भी ब्रैकेट में है उसको m मान रहे हैं, तो यहाँ पर m आ जाएगा। यहाँ पे प्लस था प्लस 1 था 1 रह गया, पूरा ब्रैकेट वाले को m माने हैं। क्यों माने हैं कि पूरा जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट में कुछ ना कुछ सबको संख्या, कोई ना कोई संख्या होगा, भले हमें q स्क्वायर और q दिख रहा है, कोई संख्या आएगा 10, 10 लाख, 10 करोड़, उस संख्या जो है पूर्णांक है, उस पूर्णांक को m मान लिए। पूरे ब्रैकेट वाले को हम m मान रहे हैं और m क्या है, कोई ना कोई पूर्णांक है। ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया। अब देखिए दूसरा स्टेप भी 3m + 1 आ गया, क्वेश्चन में था 3m + 1, 3m + 1 के रूप में हो गया। अब तीसरा स्टेप हमारे पास था क्या कि a का स्क्वायर करेंगे, तो इधर हमारे पास होगा 3q + 2 का स्क्वायर। तीसरा हमारे पास यहाँ था a बराबर 3q + का 2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यह भी टूटेगा हमारे पास a स्क्वायर + b स्क्वायर पर। a हमारे पास है 3q और प्लस में b था 2, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर होता है, तो a के जगह पर 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना में a के जगह पर 3q और गुना में क्या होता है b, ठीक। अब प्लस का होता है b स्क्वायर, हमारे पास b कितना था, b था 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, यह हो गया। आगे हम हल करेंगे तो बचेगा a स्क्वायर बराबर, इसको हल करेंगे तो 3q का होल स्क्वायर का मतलब 9q स्क्वायर प्लस का, देखिए 2 में 3 से तो 6 और 6 में 2 से तो 12 और q का q रहेगा
प्लस 2 का स्क्वायर का मतलब 4 आ गया। अब चलिए हमारे पास जो था a बराबर ये पूरी डिजिट आई है, लेकिन हमको 3m के रूप में लिखना है, तो बताइए इन तीनों में से 3 किस में से यहाँ पे हमारे पास आया a स्क्वायर बराबर 9 प्लस 12 प्लस का 4। यहाँ पर हमें देखिए या तो 3m के रूप में होना चाहिए क्वेश्चन में, ऊपर देखेंगे तो क्वेश्चन में 3m के रूप में होना चाहिए या 3m प्लस 1 का होना चाहिए, यानी लास्ट में 1 होना चाहिए, लेकिन हमारे पास लास्ट में 4 है, तो इसको 1 कैसे बनाएंगे, तो हम दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। तो 1 बनाएंगे तो 3 प्लस 1 कर सकते हैं 4 को, तो चलिए इसको हम दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। इसको लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस में 12q अब प्लस में 3 अब प्लस का 1 करेंगे वह 4 हो जाएगा, तब आखिरी में हमें 1 मिलेगा। अब यहाँ से क्या करेंगे कि 3 को कॉमन करेंगे, क्योंकि प्रश्न से हमें 3 दिखाना था, इसलिए 3 यदि कॉमन करेंगे तो 3 बाहर चला गया, अंदर में बचेगा 3, तो 3 तिया 9q स्क्वायर प्लस यदि 3 बाहर है तो 12 लाने के लिए यहाँ पे 4 बचेगा और q बचेगा। फिर यदि 3 बाहर है तो 3 लाने के लिए अंदर में 1 बचेगा, यह 3 वाला कंप्लीट हो गया, और प्लस में ब्रैकेट के बाहर 1 रहेगा। यहाँ से क्या देखेंगे कि जो भी हमारे पास ब्रैकेट आया है उसके जगह पर m मानेंगे, तो उसके जगह पर क्या मानेंगे, ब्रैकेट वाले जगह पर 1 मानेंगे m, तो हमारे पास आ गया a स्क्वायर बराबर 3 और पूरी ब्रैकेट के जगह पर 1 आया है, m आया है, पूरी ब्रैकेट के जगह पर m मान लिए, प्लस में 1 आया है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो भी ये पूर्णांक मान रहे हैं या तो वह m के रूप में है या m प्लस 1 के रूप में है। तो यहाँ से देखिए हम लोगों ने कि हमारे पास जो भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है वह तो m के रूप में है या 3m या 3m प्लस 1 के रूप में है। कैसे, पहले हमारे पास पहला स्टेप पूरा किया था, देखिए 3m के रूप में आया, दूसरा स्टेप भी पूरा किए तो 3m प्लस 1 के रूप में आया, और तीसरा स्टेप यहाँ पूरा किए, यहाँ भी 3m प्लस 1 के रूप में आया। इसी को हमें सिद्ध करना था, यह बहुत आसानी से अच्छे तरीके से सिद्ध हो गया। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को भी कंप्लीट कर लिया है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होगा 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो चलिए तो माना कि धनात्मक पूर्णांक a है, मैंने धनात्मक पूर्णांक को a मान लिया तथा b बराबर 3 मान लिया। b बराबर 3 क्यों माने हैं, तो मैंने हर एक क्वेश्चन में बताया था कि m के साथ जो गुणा में होता है उसी को b मानते हैं। तो यहाँ m के साथ गुणा में 9 था तो 9 भी माना जा सकता है, 9 मानना ही चाहिए, लेकिन 9 मानेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसको छोटा करने के लिए ऐसी संख्या रख रहे हैं जिसके पहाड़ा में 9 आता हो, तो 3 के पहाड़ा में 9 आएगा, इसलिए मैंने 3 रखा हूँ। 9 मान करके भी बनाया जा सकता है। तो जैसे ही तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन से a बराबर बी क्यू प्लस का r होता है, जहाँ r जो होगा 0 के बराबर भी होगा या 0 से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा। तो जैसे ही r का वैल्यू 0 के बराबर होगा और 0 से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा, तो b हमारे पास 3 था तो 3 से छोटा होगा 1 और 2, 1 और 2। इस प्रकार से हमारे पास r बराबर 0 आया, 1 आया और 2 आया, 3 कंडीशन आया, तो हमारे पास भी 3 कंडीशन होगा। तो हमारे पास यूक्लिड विभाजन से फर्स्ट कंडीशन क्या कहेगा, फर्स्ट कहेगा a बराबर बी क्यू, b हमारे पास 3 है तो b के जगह पर 3 और q का q रहेंगे, प्लस का r बराबर यहाँ पर कितना माना जाएगा, 0 माना जाएगा। तो r बराबर यदि 0 होगा तो 0 रहेगा। ठीक, सेकंड कंडीशन क्या कहता है, सेकंड है हमारे पास यदि r बराबर 1 हो तो a बराबर होगा बी क्यू प्लस का r, लेकिन बी क्यू कितना है, b हमारे पास है 3 q प्लस का 1, यह दूसरा कंडीशन होगा। तीसरा कंडीशन क्या होगा, थर्ड कंडीशन होगा यदि r बराबर 2 हो तो a बराबर होता है बी क्यू, तो b q का q और प्लस का r हमारे पास 2 हो गया। यह क्या हो गया, हमारे पास 3 कंडीशन आए। लेकिन यहाँ देखने वाली बात है कि प्रश्न में पूर्णांक का घन कह रहा है, प्रश्न में पूर्णांक का घन, घन का मतलब पावर में 3, तो हम पावर में 3 करेंगे। तो पावर में 3 करेंगे तो फर्स्ट कंडीशन से हम क्या करेंगे, पावर में 3 करते हैं, यानी हम करते हैं a का q, तो यदि इधर पावर 3 किए हैं तो दूसरे साइड भी पावर में 3 करना पड़ेगा, यानी दूसरे साइड हमारे पास था 3q प्लस का 0, इसका हम पावर 3 करेंगे। ठीक है, तो पावर 3 किया तो यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे तो a q बराबर आ गया 0 था, यानी 3q का होल q आ गया, होल q लिख देंगे, यानी फाइनली आया 3q बराबर a q बराबर 3q का होल q, यानी 3q को 3 बार गुना करेंगे, 3q को 3 बार तो 3 तिया 9 और 9 तिया का 27 और q का q,
क्लियर है। लेकिन हमें प्रश्न में दिखाना है कि 9m आना चाहिए। 9 कैसे आएगा, तो हमको 9 कॉमन करना पड़ेगा। 9m लाने के लिए 9 को कॉमन करनी है, तो मैं यहाँ से 9 को कॉमन करूँगा। अगला स्टेप में देखेंगे तो हमारे पास आया 3m बराबर 9 को कॉमन करेंगे, 9 बाहर आ जाएगा, लाना है 27, तो 9 तिया का 27, अंदर में 3 हो गया, क्यू का क्यू हो जाएगा। क्लियर है। अगला स्टेप में जाएंगे तो एक क्यू बराबर 9 का 9 रहेगा, और जो भी ब्रैकेट में आया है, यहाँ पे जो भी ब्रैकेट में आया है उसको हम m मान ले रहे हैं। उसको क्या मान ले रहे हैं, m। m क्या है, m एक पूर्णांक है, और पूर्णांक कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ कुछ भी की जगह पर क्या है, 3q का q है। पूर्णांक क्या है, m है, m एक पूर्णांक है, और पूर्णांक कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी, फ्रैक्शन भी, इसलिए m। तो एक क्यू बराबर 3m आ गया, जो कि पहला हमारे पास आ गया, सिद्ध हो गया फर्स्ट कंडीशन के अनुसार। तो इस प्रकार से फर्स्ट कंडीशन हम लोगों ने देख लिया कि 3 जो होता है एम क्यू के रूप में होता है, 9m होता है। ठीक है। अब सेकंड में देखेंगे हम लोग। सेकंड चलिए, तो सेकंड हमारे पास था a बराबर 3q प्लस का 1, a बराबर 3q प्लस का 1, लेकिन हमें इसको घन करना है। तो चलिए घन करेंगे, तो यहाँ से aq बराबर इसको घन करेंगे तो 3q प्लस 1 का घन कर देंगे। क्लियर है। ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग तोड़ेंगे, किसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे एक a प्लस बी का होल क्यू पर। कैसे तोड़ेंगे, a प्लस बी का होल क्यू बराबर फार्मूला होता है ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है। तो सबसे पहले ए क्यू, ए के जगह पर था 3q, तो 3q का स्क्वायर, सॉरी q प्लस फार्मूला में होता है बी क्यू, बी के जगह पर 1 था तो 1 का क्यू होगा, प्लस 3a स्क्वायर बी, तो फार्मूला से आया 3 गुना a का स्क्वायर, a के जगह पर था 3q, इसका स्क्वायर होगा, गुना में b, b के जगह पर कितना था 1 था, b के जगह पर कितना था 1 था, 1 हो गया, प्लस फिर क्या था 3ab स्क्वायर, तो 3 का 3, a के जगह पर था 3q, गुना में b का स्क्वायर, b का 1। ठीक है। यह हल होगा तो हमारे पास आएगा 3q का होल क्यू का मतलब 3q 3 बार, 3q कितना बार, 3 बार गुना में, यानी 3q गुना का 3q गुना का 3q, तो यह होगा 3, 3 तिया 9, 9 तिया का 27, q था तो q रहेगा, q का q प्लस 1 को कितना बार करेंगे 1 ही रहेगा, इनटू में यह 3 रहेगा, और 3q का स्क्वायर यानी 3q 2 बार गुना में, यानी 3q गुना का 3q, तो 3 तिया 9, 9q स्क्वायर। ठीक है। प्लस यहाँ पे देखिए 3 तिहाई का 9q रहेगा। इस तरीक़ा से आगे हम आगे देखेंगे, तो देखिए मैं आगे इसको बढ़ रहा हूँ, यहाँ है 27q का होल क्यू प्लस 1 को आखिरी में लिखूँगा। अब यहाँ आते हैं 3 में 9 से, यह बचेगा 27q का होल स्क्वायर प्लस 9q, और यह 1 जो था इसको आखिरी में लिखेंगे। प्रश्न में हमको क्या लाना है, प्रश्न में हमको लाना है 9, तो 9 यहाँ से कॉमन करेंगे। तो 9 को कैसे कॉमन करेंगे, तो 27 में से 9 होगा कॉमन, ये 27 में से होगा, ये 9 में से, 3 डिजिट में से 9 कॉमन होगा, तो 9 को कॉमन कर लिया, 9 बाहर कर दिया, अंदर में बचेगा 3, 9 यदि बाहर है तो 9 तिया का 27 क्यू का होल क्यू प्लस 9 यदि बाहर है तो 9 में 27 लाने के लिए 3 आ जाएगा, 9 तिया का 27 और क्यू स्क्वायर, यहाँ पे प्लस था तो प्लस रहेगा, बाहर में 9 है तो 9 डी लाना है तो 9 गुना का 1 यानी का यहाँ पे क्यू हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे क्योंकि अब 9 नहीं आएगा, प्लस का 1 रहेगा। आगे स्टेप देखेंगे तो 9 का 9 रहेगा, और जो भी ब्रैकेट के अंदर आया है उसको हम m मान रहे हैं, जो भी ब्रैकेट के अंदर आया है उसको m मान रहे हैं। m क्या है, m पूर्णांक है, तो पूर्णांक कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास आया 9m प्लस का 1, हमारे पास क्या आया 9m प्लस का 1। इस तरीक़ा से हमारे पास एक क्यू बराबर आया 9m प्लस का 1, 9m प्लस का m आया। तो यहाँ से हमारे पास जो आ गया यह फार्मूला जो सिद्ध हो गया कि a का जो q होगा 9m प्लस 1 का होगा। तो प्रश्न में हम लोगों देखे थे कि 9m प्लस 1 के रूप में होना चाहिए, तो दूसरा भी सिद्ध हो गया। अब हमको दिखाना है, हमारा थर्ड था r बराबर 2, तो a बराबर हमारे पास क्या था, a बराबर हमारे पास था 3q प्लस का 2, इसका हमें क्या करना था, q करना था, q करेंगे तो इधर भी हमारे पास q होगा, यानी 3q प्लस 2 का होल क्यू, यह हमारे पास a प्लस बी का होल क्यू पर यह भी अब क्रॉस करेंगे, टूटेंगे, तो हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यू बराबर में ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर। ठीक है।
ए क्यू, ए के जगह पर हमारे पास कितना था 3 क्यू का था, तो 3 क्यू का होल क्यू प्लस बी क्यू, बी के जगह पर 2 था तो 2 का क्यू करेंगे, प्लस 3a² बी, 3 फार्मूला से ए के जगह पर हमारे पास था 3 क्यू, तो 3 क्यू का स्क्वायर होगा, गुना में बी होता है, बी हमारे पास 2 था तो 2 रहेगा, प्लस होता है फार्मूला से, फिर होता है 3ab² यानी 3 रहेंगे, गुना में रहेगा ए के जगह पर यहाँ पे क्या है, ए बराबर हमारे पास 3 क्यू है, प्लस बी के जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर, यह हल होगा। तो 3 क्यू का होल स्क्वायर का मतलब 3 क्यू 3 बार गुना में, 3 क्यू गुना का 3 क्यू गुना का 3 क्यू यानी 27 क्यू का होल क्यू, प्लस 2 का क्यू मतलब 2 3 बार गुना में, 2 गुना का 2 गुना का 2 यानी 8, प्लस 3 का ये 3 रहेगा और गुना में रहेगा 3 क्यू का होल स्क्वायर यानी 3 क्यू गुना का 3 क्यू यानी 9 क्यू का होल स्क्वायर, इंटू में कितना रहेगा बी, हमारे पास बी कितना था, बी था 2, तो गुना का यहाँ रहेगा बी, प्लस में इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 9 आई हो जाएगा 4, 9 चौका 36 क्यू। ठीक, हल होगा हमारे पास बचेगा 27 क्यू का क्यू प्लस का 8 प्लस, अब देखिए गुना होगा किस में, गुना होगा 3 में 9 से, कितना बचेगा 27 गुना का 2 कितना हो जाएगा 54, कितना हो जाएगा 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 का क्यू। क्लियर है, यहाँ तक तो आसान था। अब देखिए हमको लाना है 9 के रूप में, तो 9 के रूप में लाने के लिए क्या करेंगे, 9 को कॉमन करेंगे, तो 9 का कॉमन कैसे होगा, तो ध्यान दीजिए 9 का कॉमन कैसे होगा, तो 8 को लास्ट में लिख देते हैं, 8 जो हमारा आया है आखिरी में लिखेंगे, यानी इसको लिखेंगे 27 9 का क्यू प्लस 54 क्यू का स्क्वायर, इसको लिख दिए। अब बचेगा 36 क्यू प्लस का 8 लास्ट में, हमको क्या कॉमन करना है 9, तो 9 को कॉमन करेंगे तो बाहर 9 आ गया, अगला था 27 तो 27 लाना है, 9 बाहर है तो 9 तिया का 27 3 आएगा, गुना में क्यू का क्यू रहेगा, प्लस हमारे पास 9 आगे आ गया 54 लाना है, तो 9 तिया 27 9 चौका 36 9 छक्का 54 6 आएगा, क्यू का स्क्वायर आएगा, प्लस 9 बाहर है तो हमारे पास अंदर क्या आएगा, हमारे पास अंदर आएगा कितना 4 क्यू आ जाएगा, ब्रैकेट बंद, प्लस का 8। क्लियर है, अब आगे देखेंगे, आगे जाएंगे तो देखिए बराबर में आएगा, ये 9 का 9 लिख दे रहे हैं, 9 का 9, और जो भी ब्रैकेट के अंदर आया है, जो भी ब्रैकेट के अंदर आया है उसको हम m मानेंगे, जो भी ब्रैकेट के अंदर आया है उसको क्या मानेंगे m मानेंगे, तो यह हो जाएगा 9m, ब्रैकेट ख़त्म, प्लस 8 प्लस का 8 तो प्लस 8 हो गया। इस तरीक़ा से हम लोगों ने देखा कि AQ बराबर 9m प्लस का 8, 9m प्लस का 8, तो देखिए यही तो सिद्ध करना था ना कि AQ जो होगा 9m प्लस 8 के रूप में होगा, तो हमारे पास देखिए 9m प्लस 8 के रूप में है, यह हमारा सिद्ध हो गया, हमारा आखिरी क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। तो चलिए अगला अध्याय हम लोग देखेंगे नेक्स्ट